सहकार 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 बाइंडिंग क्लॉज डेवलपर शुड बी बाउंड टू रेक्टिफाई द वायलेशंस। बाइंडिंग क्लॉज मतलब सोसाइटी जो भी रेक्टिफिकेशन उससे डिमांड करेगी डेवलपमेंट के समय, इट इज बाउंड टू रेक्टिफाई बाय हिम। बाईबैक पॉलिसी हर डीए में बनाओ, ताकि मान लीजिए डीए के बाद और डेमोलिशन के पहले किसी को फ्लैट बेचना है तो डेवलपर क्या रेट में लेगा। डेवलपर अपनी प्रॉपर्टी बेचता है 25,000 में, हमको बोलता है 15,000 में लूंगा, तो वो नहीं, ठीक है, रीजनेबल गैप होगा, चलेगा। तो बाईबैक पॉलिसी में डेवलपर से 100% पेमेंट लेने के बाद सेल डीड बना। फिर डेवलपर अगर अपने फॉर्म में कुछ भी चेंजेस करता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अभी ये 4 पार्टनर है, फिर 6 हो गए, फिर 8 हो गए, ये 4 निकल गए, देखो ये क्लॉज डाल दो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी फर्क आएगा तो हमको इन्फॉर्म करेगा और हमारे से परमिशन। हमारा प्लानिंग अथॉरिटी कौन होगा? कंस्ट्रक्शन स्कीम बी क्लियर, 33(7)(a), 37(b), 33(7)(9) जो भी है, जो आपका मंजूर है, और स्ट्राइक मत लिखना कि 33(7)(a) स्ट्रोक 33(9), ये नहीं, एक बात करो, बी स्पेसिफिक, और उसमें क्या पोटेंशियल है कि इस स्कीम के हिसाब से आज की तारीख में मैक्सिमम इतना कंस्ट्रक्शन हो सकता है, तो डेवलपर उसके 1 फुट ऊपर नहीं जा सकता, उसको बदलने की परमिशन भी मत देना। उसके बाद कंस्ट्रक्शन परमिशन शेड्यूल कि डीए बनने के बाद तो आईओडी कितने दिन में अप्लाई करे, आईओडी कितने दिन में तेरे को मिलेगी। मैं आपको सिस्टम बताता हूँ, अपने जो बीएमसी का रूल है, 1 महीने में आईओडी है, 7 दिन में सीसी है, 1 महीने में ओसी है। नो डाउट आईओडी के लिए 15, 20, 25 एनओसी लगती है, तो एनओसी कलेक्ट करने के लिए उसको एक बार टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट हुए मैक्सिमम 1 मंथ, तो कई बार डिपार्टमेंट रिजेक्ट करता है। देखो क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि बहुत से एनओसी गायब है, तो अगर उनकी टीम में एक्सपीरियंस नहीं है तो पेपर नहीं मिलेंगे। 79 डायरेक्शन क्या बोलता है? आप वेबसाइट बनाओ और सारे डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर अपलोड करो। आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो रखो। अप्लाई किया, आया नहीं, अप्लाई करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट परफेक्ट होने चाहिए और आपका फीस भरा होना चाहिए। गवर्नमेंट को आपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, फीस पूरी भर दी, गवर्नमेंट का आदमी क्यों आपका ओसी होल्ड करेगा? तो रीजन है आपके पास, लेकिन डेवलपर हमको सब स्टोरी सिखाता, क्यों? क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है। फिर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, भाई आईओडी आने के बाद जैसे हम लोग प्रॉपर्टी खाली करते, जैसे हमारी बिल्डिंग खाली हुई, 15 दिन में एक्सकवेशन हो जाता है, जो खड्डा खोदना है, 15 दिन में पाइलिंग हो जाता है, उसके बाद डिपार्टमेंट देखने को आता है, प्लिंथ बराबर बन गया जो उसने गवर्नमेंट को बताया, उसके बाद गवर्नमेंट का ऑफिसर देखने भी नहीं आएगा। उसके बाद जब बिल्डिंग का ओसी के टाइम वो आता है, तो एक्सकवेशन 15 दिन, प्लिंथ 15 दिन, 1 महीना। उसके बाद हर एक फ्लोर को, जो पुराने बाबा आदम जमाने की स्टाइल है ना, उसमें मैक्सिमम एक स्लैब में 18 दिन लगते हैं। अब मान लीजिए आपके 20 स्लैब है तो 360 दिन, और 1 महीना आपने पहले गिन लिया, 390 दिन। 100 दिन में फिनिशिंग का गिनता हूँ, 400 दिन। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग डेवलपर ढूंढो, 99% प्रॉब्लम नहीं है। इससे हर मंथली या क्वार्टरली आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी है, परफॉर्मेंस एफिडेविट की, ये 3 महीने में क्या किया, ये 3 महीने में क्या किया। सहकार 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 सहकार।